नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। गाइस, यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो पेपर हुआ था 2018 में, तो प्रथम पाली का पेपर डिस्कस करेंगे जो कि आपके क्वेश्चन पूछे गए थे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा कि जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और जो लोग नए हैं तो प्लीज़ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज के सेशन में पहला क्वेश्चन है, कश्मीर दी वाजपेयी ईयर्स नामक खिताब के लेखक कौन हैं? तो ये हैं आपके ऑप्शन सी, A.S. दुलत। केंद्रीय जीएसटी कानून को भारत के राष्ट्रपति ने कब सहमति प्रदान की? तो ये की थी ऑप्शन डी, 12 अप्रैल 2017 को। सूचना प्रौद्योगिकी संशोधन अधिनियम 2008 27 अक्टूबर खालिस्तान को लागू हुआ? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए, 2009 को लागू हुआ। एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत हस्त निर्मित कागज के उत्पादन के लिए उत्तर प्रदेश के खालिस्तान जिले को चुना गया है? तो ऑप्शन बी, जालौन। एशियाई खेल 2018 के डबल ट्रैप शूटिंग में रजत पदक विजेता 15 वर्षीय शार्दुल विहान उत्तर प्रदेश के खालिस्तान जिले से हैं? तो ऑप्शन सी, मेरठ जिले से। क्वेश्चन है, आगरा और अवध के संयुक्त प्रांत, जिन्हें अब उत्तर प्रदेश के नाम से जाना जाता है, ने वर्ष 1921 में अपनी राजधानी को खालिस्तान से लखनऊ में स्थानांतरित किया था? तो ऑप्शन सी, इलाहाबाद। गौतम बुद्ध की मां देवदास राज्य के शासक परिवार से थीं, जो अब उत्तर प्रदेश के खालिस्तान जिले में है? तो ऑप्शन सी, बस्ती जिले में। अगला क्वेश्चन है, वाल्मीकि का जो आश्रम ब्रह्मावर्त में था जो खालिस्तान में है? तो ऑप्शन ए, विठूर में है। 1 जनवरी 1845 को उत्तर प्रदेश ने खालिस्तान नामक पहला हिंदी समाचार पत्र निकाला, जिसे गोविंद रघुनाथ ने संपादित किया था? तो ऑप्शन बी, बनारस अखबार। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जौनपुर के सरकी शासक सुल्तान हुसैन सरकी एक महान संगीतकार थे और उन्होंने खालिस्तान की तर्ज पर बड़ा ख्याल विकसित किया था? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए, ठुमरी। अगला है, भेड़ कुंड जहां अर्जुन ने द्रौपदी से शादी करने के लिए मछली को निशाना बनाया था, उत्तर प्रदेश के खालिस्तान में है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, फर्रुखाबाद। उस ब्रिटिश गवर्नर जनरल का नाम बताएं जिन्होंने भारत में रेलवे का शुभारंभ किया था? तो ऑप्शन डी, लॉर्ड डलहौजी। सांख्यिकीय मंत्रालय की रिपोर्ट 2017 के अनुसार भारत में किस राज्य में सबसे कम प्रति व्यक्ति आय है? तो ऑप्शन सी, बिहार। क्वेश्चन है आपका, प्रसिद्ध संगीतकार अरविंद पारिक किस संगीत वाद्य यंत्र से के साथ जुड़े हुए हैं? तो ऑप्शन बी, सितार। जून 2018 में समाप्त होने वाले फसल वर्ष के दौरान अनाज उत्पादन की अनुमानित मात्रा क्या है? पुराना क्वेश्चन है गाइस, तो ऑप्शन डी, 284.33 मिलियन टन। अगला है S&P BSE इंडेक्स या सेंसिटिव इंडेक्स जिस पर आधारित है, उस बास्केट में खालिस्तान स्टॉक है? तो ऑप्शन बी, 30। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 20 खालिस्तान से संबंधित है? तो ऑप्शन बी, दोष सिद्धिक संदर्भ में संरक्षण। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A के तहत राज्य को खालिस्तान से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करनी है? तो ऑप्शन बी, 6। निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो गलत वाला बताना है। ऑप्शन सी गलत हो जाएगा। बाकी के जो 3 है वो सही हो जाएंगे, जिसमें पहला है, राज्यपाल राज्य की विधान परिषद का स्थगन कर सकता है, और बी है, राज्यपाल राज्य की विधानसभा का स्थगन कर सकता है, और डी है, राज्यपाल राज्य की विधानसभा को भंग कर सकता है।
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 22 निम्न में से किससे संबंधित है? तो ऑप्शन सी, कुछ मामलों में गिरफ्तारी और हिरासत के खिलाफ संरक्षण। 1975 में आपातकाल के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो ऑप्शन डी, फखरुद्दीन अली अहमद। लेबनान की राजधानी है तो क्या है? ऑप्शन ए, बेरूत। कजाकिस्तान की मुद्रा निम्न में से कौन सी है? तो ऑप्शन सी, तेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, दक्षिण अमेरिका में निम्न में से कौन सा देश सबसे अधिक आबादी वाला देश है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, ब्राज़ील। एशिया के निम्न देशों में से कौन सा देश तेल या कह सकते हैं पेट्रोलियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, ईरान। अगला है, निम्न में से कौन सा भारत का सबसे पुराना तेल पेट्रोलियम उत्पादक राज्य है? तो ऑप्शन सी, असम। अगस्त 2018 के अनुसार भारत के राष्ट्रपति मानवाधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, न्यायमूर्ति HL दत्तू। अगस्त 2018 में भारत में दिल्ली पुलिस द्वारा गठित सर्व महिला स्पेशल वीपन्स और टेक्सटिस्ट या कह सकते हैं WSWAT टीम में कमांडो की कुल संख्या कितनी है? तो ऑप्शन ए, 36। भारत ने मई 2018 में लैंड बॉर्डर क्रॉसिंग समझौते पर किस देश के साथ हस्ताक्षर किए हैं? तो ऑप्शन बी, बांग्लादेश। वर्ष 2016 के भारत के राष्ट्रपति द्वारा अगस्त 2018 में उत्कृष्ट संसदीय पुरस्कार से किसको नवाजा गया? तो ऑप्शन बी, दिनेश त्रिवेदी। अगस्त 2018 के अनुसार भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी का वर्तमान अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन ए, अजय त्यागी। क्वेश्चन क्या कहता है, दांत वर्धित छवि को देखने के लिए दंत चिकित्सकों द्वारा खालिस्तान का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन ए, अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। संयुक्त राष्ट्र द्वारा पीने, धोने, खाना पकाने और उचित स्वच्छता को बनाए रखने के लिए अनुशंसित न्यूनतम पानी की मात्रा प्रति व्यक्ति प्रतिदिन खालिस्तान लीटर है? तो ऑप्शन ए, 50 लीटर। मृत जीवों और जानवरों को खाद मिट्टी में परिवर्तित करने वाले सूक्ष्म जीवों को किस नाम से जाना जाता है? इसका आंसर हो जाएगा गाइस आपका ऑप्शन डी, अपघटन करने वाले। अगला है, भूजल रिसाव के द्वारा रिचार्ज हो जाता है। कुछ स्थानों पर भूजल भौमजल स्तर के नीचे कठोर चट्टानों की परतों के बीच होता है। इस जल को कहते हैं? तो इस जल को कहते हैं ऑप्शन ए, एक्वीफर कहते हैं। विषाणु के कारण निम्न में से कौन सी बीमारी होती है? तो ऑप्शन सी, पेचिस। ग्रामीण आवास निधि को वर्ष खालिस्तान में स्थापित किया गया था ताकि प्राथमिक ऋण संस्थानों को प्रतिस्पर्धी दरों पर ग्रामीण क्षेत्रों में लक्षित समूहों को आवास वित्त प्रदान करने के लिए धन उपलब्ध कराने में सक्षम बनाया जा सके। तो ऑप्शन ए, 2008-9। फ्रैंक विट्टल द्वारा निम्न में से किसका आविष्कार किया गया? तो ऑप्शन डी, जेट इंजन का निर्माण किया गया। हम लोग करेंगे रीजनिंग के क्वेश्चन, जिसमें पहला है, निम्न श्रृंखला में आगे क्या आएगा? यहाँ पर बताना है कि कौन सा नंबर आएगा। कैसे करेंगे देखिए गाइस, 12 से 23 बनने में कितना ऐड हुआ? प्लस का 11। अब 23 से 34 बनने में कितना ऐड हुआ? प्लस का 11। अब 34 से 45 बनने में कितना ऐड हुआ? प्लस का 11। तो आगे भी 11 ऐड होगा, तो 45 में अगर 11 को ऐड कर देते हैं तो कितना बनेगा? 6, 5 मतलब 56। तो ऑप्शन सी इस राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। कहता है, निम्न श्रृंखला संख्या में आगे क्या आएगा? यहाँ पर क्या आएगा तो आपको बताना है। कैसे करेंगे? तो सबसे पहले गाइस देखिए, 151 है तो 151 के सारे डिजिट को ऐड कर देंगे। तो 1 + 5 + 1 तो कितना आ गया? 7। इसी प्रकार 181 है तो इसके भी सारे डिजिट को ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 10। फिर है 211 है, इसके भी ऐड कर देंगे तो आपका कितना आ जाएगा गाइस? 4। अब देखिए 241 है तो 2 + 4 + 1 कितना हो जाएगा? 7। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी
इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन कहता है निम्न श्रृंखला संख्या में अगली संख्या क्या होगी। यहाँ पर बताना कि क्या आएगा। देखिएगा इस 2225 ये किसका स्क्वायर होता है, किसी का नहीं होता है, लेकिन 2225 में आगे का 2 हटा कर बचा कितना 225, ये होता है आपका 15 का स्क्वायर। इसी प्रकार 2289 में आगे का 2 हटाकर 289 किसका होता है 17 का स्क्वायर। अब देखिए 2361 में आगे 2 हटाकर ये किसका होता है स्क्वायर 19 का स्क्वायर। देखिए पहले 15 का स्क्वायर किया, फिर 17 का स्क्वायर किया, फिर 19 का स्क्वायर किया, मतलब 2 ऐड हो रहा है। तो आगे किसका स्क्वायर करना पड़ेगा 21 का स्क्वायर। तो 21 का स्क्वायर कितना होता है 441, और 2 जो हटाया था उसको 2 आगे कर देंगे तो आंसर क्या हो जाएगा 2441। तो कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है आपका निम्न श्रृंखला संख्या में अगली संख्या क्या होगी। यहाँ पर बताना है कि कौन सा नंबर आएगा। कैसे करेंगे, देखिए 315 से 317 बनने में कितना ऐड हुआ प्लस का 2। अब 317 से 322 बनने में कितना ऐड हुआ प्लस का 5, और 322 से 329 बनने में प्लस का 7 ऐड हुआ। अब 329 से 340 बनने में प्लस का 11। देखिएगा इस 2, 5, 7, 9, 11, सॉरी 9 नहीं है 11 है। ये सभी क्या है आपकी अभाज्य संख्या है, मतलब स्वयं से ही करती हैं, किसी दूसरी संख्या से नहीं करती। तो 11 के बाद नेक्स्ट अभाज्य संख्या कौन सी होगी 13। इस 13 को हम लोग 340 में अगर ऐड करेंगे तो हमें मिल जाएगा अपना आंसर। तो जोड़ते हैं तो ये 3 हो जाएगा और ये 5 फिर 3, तो गाइज ये हो जाएगा आंसर 353। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है दक्षिण पूर्व की ओर मुख किए हुए एक व्यक्ति। तो दक्षिण पूर्व आपका कौन सा दिशा होगा, ये वाली ऐसी होती है दक्षिण पूर्व। तो इस ओर एक कोई व्यक्ति कार्तीय तल बना लेते हैं, तो आपका ये देखिए दक्षिण पूर्व हो गई। अब कहता है कि एक व्यक्ति 45 डिग्री घड़ी की सुई की दिशा में मुड़ जाता है। तो यहाँ से 45 डिग्री मुड़ेंगे तो आपका यहाँ पर आ जाएगा, मतलब दक्षिण की ओर आ जाएगा। ओके, अब गाइस कलर को चेंज करते हैं जिससे कि मैं आपको समझा पाऊँ। आगे गाइस कहता है कि फिर वह 180 डिग्री घड़ी की सुई की दिशा में मुड़ जाता है। तो गाइस देखिए ये टोटल है 90, ये टोटल है 90, तो टोटल हमसे 180 डिग्री ही पूछा जा रहा है। तो 180 डिग्री अगर घड़ी की दिशा में मुड़ेगा तो वो ऊपर की ओर जाएगा, मतलब उत्तर की ओर। तो आकर आंसर क्या कहता है, अब उसका मुख किस दिशा में, तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी उत्तर दिशा की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। गाइस अगला क्वेश्चन कहता है आपका कि अतुल जो है वो उत्तर की ओर 5 किलोमीटर चलता है। तो अतुल जो है वो उत्तर की ओर कितना चला 5 किलोमीटर। उत्तर ऊपर की ओर होता है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है। आगे कहता है फिर वह बाईं ओर मुड़ जाता है और 3 किलोमीटर चलता है। तो बायां आपका कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे कितना चलता है 3 किलोमीटर। अब आगे कहता है फिर दाईं ओर मुड़ जाता है 5 किलोमीटर चलता है। तो दायां ऊपर की ओर होगा, तो कितना चला 5 किलोमीटर। अब कहता है अब वह अपने आरंभिक बिंदु से किस दिशा में है। तो गाइज आपका स्टार्टिंग पॉइंट जो है आपका बता देता हूँ, ये वाला है, और आरंभिक बिंदु से किस दिशा में, मतलब लास्ट वाले पॉइंट से किस दिशा में है। तो गाइज कैसे होगा मैं आपको बता देता हूँ। पहले वो उत्तर की ओर जा रहा था, यहाँ पर था उत्तर की ओर था। तो गाइज यहाँ से हम लोग एक कार्तीय तल खींच लेते हैं, और गाइज आपका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा उत्तर पश्चिम। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि ये उत्तर था आपका, तो गाइज दिशा आपकी ऐसी जा रही है ऊपर की ओर, तो आपका आंसर हो जाएगा उत्तर पश्चिम। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। गाइज अगला क्वेश्चन कहता है खेती का मानसून से वही संबंध है जो बाजार का किससे है। तो देखिए गाइज आपको मैं बताना चाहूँगा, इसका आंसर हो जाएगा जिस प्रकार खेती मानसून पर निर्भर करती है उसी प्रकार बाजार जो है ऑप्शन ए मांग पर निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन है उस विकल्प का चयन करें जो कि तीसरे पद से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जो कि जैसे कि दूसरा पद पहले से संबंधित है। मतलब पहले का जिस प्रकार संबंध दूसरे से उसी प्रकार तीसरे का चौथे से निकालना है। तो कैसे करेंगे, तो सिंपल सा है क्वेश्चन कर लेते हैं। कलर को चेंज करते हैं। देखिए कैसे होगा आपका, जिस प्रकार दवाइयाँ जो होती हैं वो डिस्पेंसरी में रखी जाती हैं, या कह सकते हैं दवा खाना में रखी जाती हैं मिलती हैं। तो बंदूक कहाँ रखी जाएंगी,
उसी प्रकार बंदूक जो है शस्त्रागार में रखी जाएंगी। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला है वृत्त का चाप से वही संबंध जो घर से है। तो देखिए, जिस प्रकार वृत्त जो है वो चाप से पूरा बनता है, उसी प्रकार घर जो है वो दरवाजे से बनता है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला है उस विकल्प का चयन करें जो कि तीसरे पद से ठीक उसी प्रकार संबंधित जैसे कि दूसरा पद पहले से। देखिए गाइस, जिस प्रकार शर्ट जो है पैंट एक साथ पहनने वाले वस्त्र होते हैं, उसी प्रकार ताले जो होगा, उसी प्रकार ताला चाबी एक दूसरे से संबंधित होंगे। ताला होगा तो चाबी भी तो होनी चाहिए। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। देखिए अगला क्वेश्चन है, EFG का कोड है 789 से उसी प्रकार संबंधित है जैसे कि OPQ किससे संबंधित होगा। तो हमें OPQ का बताना है। तो सबसे पहले EFG को हम लोग बनाएंगे 789 कैसे बना। तो EFG, देखिए गाइस, E का कोड होता है 5, F का होता है 6, G का होता है 7, और लेकिन बना क्या है 7, 8, 9। मतलब कि 5 में कितना ऐड हुआ प्लस का 2, और 6 में कितना ऐड हुआ प्लस का 2, अब 7 में कितना ऐड हुआ 9 बनने में प्लस का 2। इसी प्रकार हम लोग OPQ में करेंगे। तो कलर को चेंज करते हैं, उसके बाद करते हैं। तो OPQ, O का होता है 15, P का होता है 16, Q का होता है 17। सभी में 2 ऐड कर देंगे। तो हमें 15 में 2 ऐड करेंगे तो 17, 17 किसका हो जाएगा Q का। अब 16 में 2 ऐड करेंगे तो 18, 18 किसका होता है R का। और 17 में 2 ऐड करेंगे तो 19, 19 किसका होता है S का। तो QRS आपका आंसर हो जाएगा। तो आपका क्या QRS तो मिल गया, लेकिन कोड क्या मिला 17, 18, 19। 17, 18, 19 देखिए किस में है, ऑप्शन ए में। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर, 17, 18, 19। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है कि नीचे क्वेश्चन मार्क के स्थान पर सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प कौन सा होगा। EB का संबंध है 27 से, तो JQ का संबंध किससे होगा। तो गाइस देखिए, E का अल्फ़ाबेट कोड होता है 5 और B का होता है आपका 22। तो 5 में 22 जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा 27। इसी प्रकार JQ में करते हैं, J का होता है 10, Q का होता है 17। तो इसको ऐड किया तो मिलेगा आपका 27। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, नीचे क्वेश्चन मार्क के स्थान पर सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प कौन सा है। यहाँ बताना है कि कौन सा आएगा। तो सबसे पहले हम लोग BCE का कोड 4610 कैसे बना, इसको देख लेते हैं। तो देखिए गाइस, BCE लिख लेते हैं हम लोग सबसे पहले, B, C और E। जैसा कि हमें पता है B का कोड होता है 2, C का होता है 3, E का होता है 5। ओके, और हमें बनाना क्या क्या है। तो देखिए, एक तो 4 है, एक तो 6 है और एक 10 है। तो देखिए दोस्तों, 2 से 4 बनने में कितने का मल्टीप्लाई हुआ 2 का, फिर 3 से 6 बनने में कितने का मल्टीप्लाई हुआ 2 का, फिर 5 से 10 बनने में 2 का मल्टीप्लाई हुआ। इसी प्रकार हम लोग KMQ के लिए करेंगे। तो गाइस, K का होता है 11, M का होता है 13 और Q का होता है 17। सभी में 2 का मल्टीप्लाई, 11 में 2 का मल्टीप्लाई किया तो 22, 13 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा 26, और 17 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 34। तो आंसर क्या मिला 22, 26, 34, 22, 26, 34। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करें जो कि तीसरे पद से ठीक उसी प्रकार से संबंधित है जैसे कि दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। देखिएगा, ज्योतिष शास्त्र का संबंध है भविष्य से, तो वनस्पति शास्त्र का संबंध किससे होगा, ऑप्शन से बताना है। तो गाइस देखिए, ज्योतिष शास्त्र में भविष्य को जानने का अध्ययन किया जाता है, तो वनस्पति शास्त्र में पौधों के बारे में अध्ययन किया जाता है। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, हमें बताना है निम्न अक्षर श्रृंखला में आगे क्या आएगा। यहाँ पर बताना है कि क्या आएगा। तो गाइस सबसे पहले हम लोग देखिए पहला अल्फ़ाबेट उठाएंगे, B से D बनाना है। B का कोड होता है 2, D का होता है 4। तो कितना ऐड करना पड़ा गाइस 2 से 4 बनने में 2 ऐड करना पड़ा। अब देखिए D से F बनाना है। F का कितना होता है, F का गाइस होता है 6। तो 4 से 6 बनने में कितना ऐड हुआ प्लस का 2। अब F से H बनाना है, मतलब H का कितना होता है 8, कितना ऐड हुआ प्लस का 2। सभी में जब 2 ऐड हो रहा है तो आगे भी 2 ऐड होगा। तो 8 में 2 ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 10। 10 किसका होता है आपका J का। तो J देखिए किस में आ रहा है आपका, पहले में नहीं आ रहा तो पहला कट, दूसरे में नहीं आ रहा तो दूसरा कट। C या D में से आपका एक आंसर हो सकता है। तो J अल्फ़ाबेट एक लिख लेते हैं पहला वाला। अब देखिए सेकंड उठाते हैं। E से हमें G बनाना है।
ई का कितना होता है 5, जी का होता है 7, तो कितना ऐड हुआ प्लस का 2। अब जी से हमें आई बनाना है, आई का कितना होता है 9, कितना ऐड हुआ प्लस का 2। अब देखिए आई से हमें के बनाना है, तो 11 होता है, 9 से 11 बनाने में कितना ऐड होगा प्लस का 2, तो आगे भी 2 ऐड होगा। के का 11 होता है, तो 11 में 2 ऐड करेंगे तो 13, 13 किसका होता है एम का। तो जे एम किस में आ रहा है, सी या डी में से, तो सी में तो जे के आ रहा है, लेकिन डी में आपका जे एम आ रहा है, जो कि आपका मिल गया। तो लास्ट वाला हमें करने की आप ज़रूरत नहीं, क्योंकि एक ऑप्शन आपका सही, तो आंसर भी आपका मिल गया, तो ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है, निम्न अक्षर श्रृंखला में आगे क्या आएगा। यहाँ पर बताना है कि क्या आएगा। पहला अल्फ़ाबेट उठाते हैं, ए से ई बनाना है। देखिए सबसे पहले एक चीज़ देखिए, ए यू ये क्या है आपके बॉबल्स, ई ओ क्या है बॉबल्स, आई आई क्या है बॉबल्स, ओ ई क्या है बॉबल्स। तो आने वाले शब्द क्या होंगे बॉबल्स। तो बॉबल्स देखिए क्या क्या आपको आ सकते हैं। देखिए पहला अल्फ़ाबेट उठाते हैं, ए से ई बनाना है। ए का होता है 1, ई का होता है 5, कितना ऐड हुआ प्लस का 4। अब ई से आई बनाना है, आई का कितना होता है 9, कितना ऐड हुआ प्लस का 4। अब आई से ओ बनाना है, तो गाइस 9 से 15 16 बनने में कितना ऐड हुआ प्लस का 6। अब ए ई आई ओ यू आपका होता है, क्योंकि ए भी बॉबल आ चुका है, ई भी आ चुका है, आई भी हो चुका है, ओ भी हो चुका है, लास्ट में क्या बचता है यू। तो यू वाला आपका आंसर हो जाएगा। तो किस में आ रहा है ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं गाइस अगला क्वेश्चन बनता है आपका, निम्न अक्षर श्रृंखला में आगे क्या आएगा। तो देखिए यहाँ पर बताना है कि क्या आएगा, तो करते हैं। सी से पहला अल्फ़ाबेट उठाते हैं, सी से एफ बनाना। सी का देखिए क्या होता है 3, एफ का कितना होता है 6, तो कितना ऐड होगा प्लस का 3। अब देखिए एफ से आई बनाना है, मतलब 6 से 9 बनाना है, तो कितना ऐड होगा प्लस का 3। आगे भी 9 में 3 ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 12, 12 किसका होता है एल का। तो एल देखिए किस में आ रहा है, पहले में नहीं आ रहा तो ये कट, सी में आ रहा नहीं आ रहा, डी में आ रहा नहीं आ रहा, लेकिन बी में आ रहा है, तो आपका आंसर हो जाएगा एल ओ। आगे करने की कोई ज़रूरत नहीं, एल ओ आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं गाइस। देखिए अगला क्वेश्चन है, यदि 1 मई को मंगलवार है तो 1 जून को कौन सा दिन होगा। तो देखिए 1 मई को आपको क्या है मंगल, तो 1 जून को बताना है। तो गाइस मई में टोटल 31 दिन होते हैं, तो 1 मई से 1 जून तक की टोटल दिन कितने हो गए 31। अब इसमें विषम दिनों की संख्या निकालनी, 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा 3। और 3 देखिए किस में आता है, तो गाइस 1 जून को आपको मंगलवार तो था, 1 मई को 1 मई को आपका मंगलवार था, और मंगलवार में 3 को ऐड कर देंगे। तो देखिए मंगल से फिर बुध बना, बुध से बृहस्पति, फिर शुक्र, आंसर क्या हो जाएगा शुक्रवार। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है, यदि किसी कोड भाषा में क्रिमिनल को इसके रूप में लिखा जाता तो उसी कोड भाषा में टर्मिटेस को कैसे कोडित किया जाएगा। तो सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, थोड़ा सा छोटा और कर लेते हैं जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा। इस क्रिमिनल CRIMINAL, इसका क्या बना आपका RCJ, फिर क्या बना NJ, फिर लास्ट में LAN। तो गाइस देखिए सी जो देखिए यहाँ पर चला गया, आर देखिए ऐसे हो गया, मतलब एक दूसरे के अक्षर जो हैं पलट गए। तो टर्मिटेस को हम लोग पहले लिख लेंगे नीचे, तो TER सारे अल्फ़ाबेट लिख लेंगे, तो MITES। तो देखिए ये दोनों अल्फ़ाबेट आगे पीछे हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा ET देखिए गाइस किस में है, बी में तो आ नहीं रहा, ना डी में आ रहा, लेकिन ए या बी में से, ए या सी में से आपका आंसर हो सकता है। अब देखिए आई से जे बन रहा है, तो आई का होता है 9 और जे का होता है 10। कलर को चेंज कर लेते हैं गाइस जिससे कि आपको समझ में आ जाए। तो कितना ऐड हुआ प्लस का 1 आई से जे बनने में। अब आर में भी यही करेंगे, प्लस का 1 ऐड कर देंगे। आर का होता है आपका 18, 18 में 1 ऐड करेंगे तो 19, 19 किसका होता है एस का। तो देखिए ETS किस में है, ETS देखिए सी में आ रहा है लेकिन ए में नहीं आ रहा है, इसमें आ रहा है ETJ। तो ऑप्शन सी, आगे करने की अब कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि 3 ऑप्शन कट हो गए, तो एक ऑप्शन बचा, भाई आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी कोड भाषा में ग्रामर को इसके रूप में लिखा जाता है तो उसी कोड भाषा में ग्रेटिंग को कैसे लिखा जाएगा। तो गाइस सिंपल सा क्वेश्चन है, कर लेते हैं।
तो किसी कोड भाषा में ग्रामर का पहला अल्फ़ाबेट देखते हैं जी। जी से पहला अल्फ़ाबेट क्या बना, एच। तो जी का होता है 7 अल्फ़ाबेट कोड, एच का होता है 8। कितना ऐड हुआ, प्लस का 1। अब देखिए आर लेते हैं, ग्रामर का आर का होता है 18। 18 से देखिए आर से हमें एस बनाना है, एस का होता है 19। 18 से 19 बनने में प्लस का 1 ऐड हुआ, मतलब सभी में एक एक ऐड हो रहा है गाइस। अब देखिए ए है हमारा तीसरा अल्फ़ाबेट, ए से हमें बी बनाना है। ए का होता है 1, बी का होता है 2। कितना ऐड हुआ, प्लस का 1। अब देखिए एम दो बार हैं, तो इससे हमारा क्या बना, एन, मतलब एक एक ऐड हुआ। फिर देखिए ए से क्या बना, वी। तो 1 से 2 बनने में 1 ऐड हुआ। फिर देखिए आर है, आर से एस बना है, आर से एस बनने में 1 ऐड हुआ, मतलब सभी में एक एक ऐड हुआ। इसी प्रकार ग्रेटिंग में करेंगे तो देखिए गाइस, जी का होता है अल्फ़ाबेट कोड 7 में 1 ऐड करेंगे तो 8 किसका होता है, एच का। तो एच देखिए पहले में आ रहा है, नहीं, तो ये कट। सी में आ रहा है, नहीं, कट। डी में आ रहा है, नहीं, कट। लेकिन बी में आ रहा है, तो पहला अल्फ़ाबेट आपका मिल गया, एक ऑप्शन भी मिल गया, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आगे करने की कोई ज़रूरत नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन है आज का, यदि किसी कोड भाषा में कोड्स को इससे लिखा जाता है, को कहा जाता है, तो उसी कोड भाषा में स्पीक को से क्या बनेगा। तो पहला अल्फ़ाबेट लेते हैं कोड्स का सी से हमें ए बनाना है। तो सी का होता है 3, ए का होता है 2। कितना घटा, माइनस का 2। अब देखिए ओ है हमारा सेकेंड अल्फ़ाबेट, ओ का होता है 15, एम का होता है गाइस 13। कितना घटा, माइनस का 2, मतलब -2 सभी में अभी घट रहा है। अब सी वाला चेक करते हैं, तीसरा अल्फ़ाबेट। यू का होता है 21, एस का होता है 19। कितना घटा, माइनस का 2। अब देखिए आर है, आर का होता है 18 और इससे बनाना है पी, मतलब 16। 18 से 16 बनने में 2 घटा, मतलब सभी में 2 घट रहा है। तो स्पीक के सभी अल्फ़ाबेट में यही करेंगे। एस का देखिए क्या होता है 19 से 2 घटाएंगे तो आपको मिलेगा 17। 17 किसका होता है, क्यू देखिए पहले में है और बी में है, लेकिन सी और डी में नहीं, तो ये कट। अब देखिए पी का होता है 16 से 2 घटाएंगे 14 किसका होता है, एन। अब देखिए ई है, ई का होता है 5 से 2 घटाएंगे तो 3 किसका होता है, सी। अब ए की बारी है, ए से 2 घटाएंगे तो आपका 24 मिलेगा, क्योंकि बैकवर्ड जाएंगे, तो वो होता है आपका ए का होता है 1, मतलब 1 से हम लोग 2 और घटाएंगे तो हमें मिलेगा 25 किसका होता है, बाई का। तो QNC बाई इसमें नहीं है, तो ऑप्शन बी कट, तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।